धड़ा 5 दादास पत्र। दादास पत्र, यहाँ पर दादा का मतलब होता है कि बड़ा भाई, जो मराठी में दादा बोलते हैं और हिंदी में बड़े भाई कहा करते हैं। दिनांक 25/1/2020। ये उसकी बहन ने ये पत्र अपने भाई को लिखा है और वो लिखा है 25/1/2020 को। प्रिय दादा, सप्रेम नमस्कार। दादा, कालच मी सहलीला जाऊन आले। दादा, मैं कल ही सहली होकर आई हूँ। अरे इतकी मजा आली, अरे इतना मजा उसमें आया, इतनी खुशी मिली की पूछू मत। काय सांगू, या महिन्यात विज्ञान केंद्रातर्फे आमच्या शाळेत पक्षासंबंधीचे चित्रफीत दाखवली और इस महीने में विज्ञान केंद्र की तरफ से हमारे शाला में पक्षियों से संबंधित चित्रफीत दिखाने का मतलब यहाँ पर हो गया की डॉक्युमेंटरी दिखाई गई। ती पाहून आणि तेव्हा ताई दादांनी सांगितलेली माहिती ऐकून या वर्षी शाळेची सहल एखाद्या अभयारण्यातच न्यायची असा हट आम्ही सिसकांजवळ धरला। और जब हम लोगों ने उस डॉक्यूमेंट्री को देखा तो तभी और बड़े लोगों के द्वारा बताई गई जानकारी और बहनों के द्वारा बताई गई जानकारी को जब हमने आत्मसात किया तो हम लोगों ने सभी लड़कियों ने ये निश्चय किया और ये जिद पकड़ ली कि हम लोग एक बार ज़रूर पक्षी संग्रहालय जाएंगे। और ये हम लोगों ने ये अपना प्रस्ताव शिक्षक के सामने रखा, शिक्षकों के पास रखा और ऐसे में उन्होंने इस बात को सुना। सहलीच्या दिवशी आम्ही पहाटेच निघालो और हम लोग सहली के दिन हम लोग जल्दी ही, पहाटेच का मतलब होता है एकदम सवेरे सवेरे निकल पड़े। सोलापूर वाळशे मार्गावर 22 किलोमीटर अंतरावर असलेला नानस गावाजवळ मालढोक अभयारण्य आहे। सोलापुर वाळसे के मार्ग पर 22 किलोमीटर की दूरी पर नानस गांव के पास मालढोक पक्षी संग्रहालय है। ठरलेला वेळी आम्ही तिथे पोहोचलो और जो निश्चित समय था उसी समय पर हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। अभयारण्यातून फिरत असताना सर सांगत होते और हम लोग जब पक्षी संग्रहालय में हम लोग जब घूम घूम के देख रहे थे कि पक्षी किस ढंग के हैं, उस समय हमारे शिक्षक भी उसके बारे में बता रहे थे की भारतातून नष्ट होण्याच्या मार्गावर असलेला मालढोक या अत्यंत देखण्या पक्षाला वाचवण्यासाठी वन विभागाने अभयारण्य घोषित केलेले आहे और भारत से नष्ट होने वाला मालढोक यह अत्यंत ही विलुप्त होने वाला जो पक्षी है उसको बचाने के लिए वन विभाग ने प्रयत्न किया है। मालढोक पक्षी शेतकऱ्यांचा मित्र आहे। मालढोक जो है वो किसान का सबसे अच्छा मित्र है, कारण शेतातील किड्यावर तो गुजारण करतो। हा पक्षी वर्षातून एकदाच अंडी घालत असल्याचे त्यांची संख्या कमी आहे और ये क्या करता है, ये पक्षी जो किसान है जब वो फसल उगाता है तो उसमें जो कीड़े लगते हैं तो वो खा जाता है और ये पक्षी जो है वह साल भर में एक ही बार अंडे देता है और उसकी संख्या बहुत ही कम है। शिवाय इतर प्राण्यांनी मालढोक पक्ष्यांची अंडी तुडवली तर संख्या आणखीच कमी होते। अगर किसी दूसरे प्राणी ने अगर उस अंडे पर अपना कब्जा कर लिया, उसको नष्ट कर दिया तो इनकी संख्या और भी कम हो जाएगी। दादा, आम्ही हा मालढोक पक्षी अगदी जवळून व निरखून बघितलं। काय त्याचा रंग, काय त्याची चोच, इतका देखणा पक्षी मी यापूर्वी कधीही बघितला नव्हता। दादा, मैंने जो ये मालढोक पक्षी देखा वो बहुत ही नज़दीक से और एकदम निरख कर देखा, मतलब एकदम पूरी तरह से स्पष्ट रूप में उसको देखा, नज़दीक से देखा। और उसका क्या रंग है, क्या उसकी चोंच इतनी सुनहरी है और सुंदर है कि इतना सुंदर और मन को आनंदित करने वाला पक्षी मैंने कभी भी इतना सुंदर पक्षी जीवन भर में कभी नहीं देखा था। मालढोक पक्ष्याबरोबर आम्ही चंडोल, मालटिटवी तसे इतर पक्षी ही पाहिले। मालढोक पक्षी के साथ में हमने बहुत सारे चंडोल, मालटिटवी पक्षियों को भी देखा। आमच्या शिक्षकाने मालढोक पक्ष्यांचे फोटो कैमरात टिपले और हमारे शिक्षकों ने क्या किया, वो पक्षी का जो मालढोक पक्षी था उसका फ़ोटो उन्होंने खींचा। पक्ष्यांचे फोटो काढण्यापूर्वी वन खात्यांची पूर्व परवानगी घ्यावी लागते, हे आम्हाला नव्यानेच समजलं। अगर आपको फ़ोटो खींचना है मालढोक पक्षी का तो पहले वहाँ वन विभाग से आपको
अधिकारी से परमिशन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आप उसको नहीं खींच सकते, फ़ोटो नहीं ले सकते, मतलब उसकी अनुमति नहीं है। तो ये नई बात मुझे पहली बार पता चली। पक्षी हा संतुलित पर्यावरणाचा अविभाज्य घटक है। पक्षी जो है वह संतुलित वातावरण अगर बनाए रखना है तो उसका एक अविभाज्य घटक पक्षी है. प्रदूषण टाळण्यात, बियांचा वहन करण्यात त्याची प्रमुख भूमिका असते और प्रदूषण को कम करने के लिए और बीजों को का पूरी तरह से जो बीज होते हैं उनको बिखेरने के लिए एक जगह दूसरी जगह तक वो बिए जाए और बीजों का प्रसार हो और इसमें इनकी प्रमुख भूमिका होती है. हे आमचा सरांनी सांगितलेलं आम्हाला पटलं और ये बातें गुरुजीने हमें बताया. आमची सहल अविस्मरणीय झाली और ये हमारी जो सहल थी वो बहुत ही अविस्मरणीय थी, जो कभी भी हम भूल नहीं सकते. दादा, अभयारण्यातून फिरताना मला तुझी खूप आठवण आली, कारण तुलाही पक्षी खूप आवडतात. और जब मैं वो पक्षी संग्रहालय अभयारण्य से जब मैं गुजर रही थी तो मुझे आपकी बहुत याद आई, क्योंकि आपको भी पक्षी बहुत पसंद हैं. इकडे मी आई बाबा मजेत आहोत, तू कसा आहेस? यहाँ पर मम्मी और पिताजी, मतलब माँ और पिताजी दोनों बहुत अच्छी तरह है. यहाँ पर आई का मतलब माँ और बाबा का मतलब पिताजी. तू कसा आहेस और तुम कैसे हो? तुझा अभ्यास कसा सुरू आहे? तुम्हारा जो अध्ययन है वो कैसे हो रहा है? पढ़ाई लिखाई कैसे हो रही है? पत्र मिलताच तुझी खुशाली कळव और जैसे ही तुम्हें पत्र मिले वैसे अपने बारे में मुझे जानकारी दो. आम्ही तुमचा पत्राची वाट बघत आहोत. हम सभी आपके पत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं. तुझी बहीण आयशा. तुम्हारी बहन आयशा.